जौनपुर जिले के बनगांव तरहटी से सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है। बनगांव निवासी साई प्रसाद सरोज के घर के सामने आबादी की भूमि है, जिस पर भूमाफिया अरविंद तिवारी जबरन कब्जा करना चाहता है, जिस पर नायब तहसीलदार ने साफ कर दिया है कि इस जमीन से अरविंद का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अरविंद इस गरीब परिवार को रोज प्रताड़ित करता है और धमकी देता है। अरविंद बड़े नेताओं से अपना संबंध बताकर परिवार को रोज प्रताड़ित करता है और साथ ही साथ लेखपाल विजय शंकर यादव की लीपापोती से मामला और भी जघन्य होता जा रहा है। क्या योगी राज में इस परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए डीडी मीडिया संपादक दिलीप दुबे की ये खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं दिलीप दुबे और आप देख रहे हैं डीडी मीडिया। साथियों, आज न कहीं जहां व्यक्ति अकेले है उसे किसी न किसी प्रकार से सताया जा रहा है। आज हमारी मौजूदगी जो है जौनपुर जिला के बनगांव तरहटी में है। आज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका जमीन है और उनके जमीन पे ही कब्जा नहीं किया जा रहा है। बगल में जो जमीन है आपको दिखाई दे रहा होगा और सामने इधर देखिए यहाँ पे घर है और इस घर के ठीक सामने इनका जो जमीन है ये जमीन आबादी है। ऐसा माना जाता है कि जिसके मौके पर आबादी जमीन हो उसी का माना जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में जो खेत है इस खेत में सरसों बोया गया है। ये सरसों इनके चाचा जी का है और इनके बगल में ही इनका हक है और इसके बगल में ही आप देख सकते हैं जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री इनके द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद कुछ बगल के लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये जमीन हमारा है। आज भैया से खास बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला, जानने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मीडिया पर। नमस्कार। तो क्या मामला है? मेरा नाम साई प्रसाद सरोज है। मेरे पिताजी हुबलाल सरोज हैं। उनके नाम का ये खेत है जो 2422 करके संख्या है, 0.93 हेक्टेयर करके है। ये जो बाउंड्री है ये मेरे दादा परदादा ने 50 साल पहले बनाई गई थी। उसके बाद ये जो आगे की बाउंड्री है हमने बनाई थी और अब ज़बरदस्ती अरविंद तिवारी जो है, जो हमारे बगल में रहते हैं, पुत्र रमाशंकर तिवारी, ये ज़बरदस्ती कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये आबादी है और आबादी किसी की नहीं होती, आबादी हमारी। जबकि इससे लगकर जो खेत है हमारा ये चखावट की ज़मीन है और इसमें हमारा है और उनका कुछ भी नहीं है। ना उनके पास कोई पेपर है ना कुछ है, फिर भी ये ज़बरदस्ती ना हमको जोतने दे रहे, ना बोने दे रहे, ना हमारी दीवार बनाने दे रहे हैं। हाँ, ये पिछले मार्च से ये करते आ रहे हैं। मार्च से लेकर अभी तक 8 महीने होने आए हैं। ये ज़बरदस्ती हमको परेशान करके रखे हैं। तो उस प्रशासन में बुलाए हैं? प्रशासन के पास हम गए थे, हमने तहसील में भी लिखा है, तहसील से बाकायदा लिख के दिया गया है कि ये चकावट की ज़मीन है। ये बाकायदा इसमें अरविंद तिवारी का कोई भी नाम नहीं है, कोई संख्या नहीं है उसके इसमें। ये बताने के बावजूद ये ज़बरदस्ती की जा रही है, ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक तहसील द्वारा जो दिया गया है उसमें आपको बता दें, अरविंद पुत्र रमाशंकर बनाम में बताया गया है। इसमें गाटा संख्या दिया गया है और इस गाटा संख्या में उनका नाम कहीं भी अंकित नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो और वो लोग क्या बोलते हैं? ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं कि हमारा है, ना हम जोतने देंगे, ना बोने देंगे और ना हम दीवार बनाने देंगे। तो जब आप वो दीवार बना रहे थे, हाँ, उस समय वो लोग कहाँ थे? उस समय भी उन्होंने बहुत परेशान किया क्योंकि यहाँ से एक नाली जा रही थी, जो नाली वहाँ बन रही थी। इनको ज़बरदस्ती वो नाली अपने घर के पीछे से लेनी थी, तो हमारे खेत में से नाली लेनी थी। इसके लिए भी ज़बरदस्ती किए उन्होंने। दीवार कई बार 112 को बुला के, पुलिस को बुला के हमारा वो काम भी रुका है इन्होंने। जब वहाँ के इंजीनियर ने बोला कि ऊपर से लेके नीचे तक आप नाला लेके नहीं जा सकते, परेशानी होगी कि नीचे से पानी ऊपर आएगा ही नहीं, तब जाके इन्होंने वहाँ पे हमारा खेत का आगे का काम करने दिए, वरना वो भी नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद नाली का यहाँ से लेके गए हैं अपने घर तक। ये लोग कहीं ना कहीं दबंगई कर रहे हैं। दबंगई कर ही रहे हैं। घर से वो लोग काफी जन मजबूत है। हाँ, कम से कम 4-5 लोग हैं जो मिलकर कर रहे हैं। उनकी काफ़ी लोगों से कांटेक्ट है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कांटेक्ट कहाँ है, पर काफ़ी लोगों से कांटेक्ट है। इनफैक्ट काफ़ी लोग जो यहाँ के भी लोग हैं जो उनकी ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, हम मुंबई रहते हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा, आप घर पे नहीं रहते? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम मुंबई से हैं। तो हमारी माता जी अकेले रहती हैं यहाँ पर, इसलिए उनको और परेशान किया जाता है। माता जी को कमजोर जानकर? हाँ, जब माता जी को कमजोर जान के बहुत परेशान किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अकेले व्यक्ति है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सताया जा रहा है। बगल में खेत है, बगल में इनके चाचा जी का खेत है और एक खेत जो खाली है उस समय पूरा बाउंड्री इनका घेरा गया है।
बाउंड्री घेरने के बाद जब उस समय बाउंड्री घेर रहे थे, कहीं ना कहीं इनका जमीन है तभी तो बाउंड्री बनाया गया है। यदि वो बाउंड्री नहीं घेरा जाता तो ये मान लिया जाता कि इनका ज़मीन नहीं है। उस समय जब बाउंड्री बना तो कहीं ना कहीं इनका ज़मीन है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा खेत जो है आपको दिखाई दे रहा है। सामने इनका घर है, बगल में चाचा जी का ज़मीन है। उसके बाद जब बगल में चाचा जी का आबादी है तो इन्हीं के तो चाचा जी हैं, तो बगल में तो इन्हीं का ज़मीन होगा। तो फिर ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मेरी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि आप आइए, एसडीएम, तहसीलदार, हमने सब जगह पे अपने रिपोर्टिंग की है, सब जगह एप्लीकेशन दिया है, वहाँ से रिपोर्ट ही भी आई है कि इनमें इनका किसी का भी यहाँ नाम नहीं हो रहा है, फिर भी ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रशासन से कि यहाँ आए, चाहे फोर्स लाना पड़े या जो लाना पड़े, पर आप यहाँ आके जो भी है यहाँ का मुद्दा हल कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कौन सा तहसील लगता है? मछली शहर और जौनपुर है डिस्ट्रिक्ट, मछली शहर तहसील लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सताया जा रहा है। प्रशासन से यही गुजारिश है कि यहाँ पर आकर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। सामान देखिए कई दिनों से ज़बरदस्ती डाल के रखे हैं। हमने विनती भी की कि आप अपना सामान हटा लीजिए, लेकिन बोलते हैं नहीं, हम नहीं हटाएंगे, हमारी ज़मीन है, हम इसी में रखेंगे, और इसी में डाल के रखे हैं। हम कई बार मिन्नत कर चुके हैं, प्यार से बोल चुके हैं, लेकिन मान नहीं रहे। या पीटने मारने की धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, और बोलते जो करना है कर लेंगे, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं हमको। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिखाएं कि किस प्रकार से पूरा इनके ज़मीन पर जो है टेंट यहाँ पे लगा हुआ है। प्रशासन से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पे आए और इस समस्या का समाधान कराएं, क्योंकि प्रताड़ित व्यक्ति हैं। तो आप देख रहे हैं डीडी मीडिया, मेरा नाम है दिलीप दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद।